दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स और उनके परिवार वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पैर हिल रहा है, अगर मसल्स टाइट हो रहे हैं, अगर खड़े होने पर बॉडी कांप रही है, अगर अचानक जर्क आता है, अगर पैर अपने आप उठ जाता है, तो लोग सोचते हैं रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन सच क्या है? आज इसी रियलिटी को डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है। इसमें हर मूवमेंट का मतलब रिकवरी नहीं होता। कई बार बॉडी में स्पैस्टिसिटी होती है, मतलब मसल्स अपने आप टाइट होने लगते हैं। कभी पैर सीधा हो जाता है, कभी अचानक फोल्ड हो जाता है, कभी जर्क आता है, कभी खड़े होने पर पैर कांपने लगता है। बहुत लोग इसी को देखकर खुश हो जाते हैं कि नर्व जुड़ गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। बॉडी में रिफ्लेक्स मूवमेंट भी होता है, मतलब दिमाग पूरा कंट्रोल नहीं कर रहा होता, लेकिन बॉडी अपने लेवल पर रिएक्शन देती है। अब सवाल आता है, फिर असली रिकवरी क्या होती है? असली रिकवरी में पेशेंट धीरे धीरे कंट्रोल डेवलप करता है, जैसे पैर को सोचकर मूव करना, प्रेशर फील होना, टच का सेंसेशन बढ़ना, बैलेंस थोड़ा इंप्रूव होना, सपोर्ट के साथ स्टैंडिंग कंट्रोल आना, ब्लैडर बावल सेंसेशन में चेंज आना, मसल्स का कोऑर्डिनेशन बेहतर होना। ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। थोड़ा मूवमेंट आते ही बहुत ज्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कोई हैवी स्टैंडिंग कर रहा है, कोई बॉडी को जोरस बर्दस्ती से खींच रहा है, कोई बिना सही सपोर्ट के चलने की प्रैक्टिस कर रहा है। इससे कई बार बॉडी में गलत पैटर्न डेवलप होने लगता है। कई एससीआई पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि पैर क्रॉस होने लगते हैं, बॉडी बैलेंस बिगड़ता है, फुट इनवर्ड मुड़ता है, नी लॉक होने लगता है, स्पैस्टिसिटी बढ़ जाती है, बॉडी फटीग ज्यादा होने लगता है, और पेशेंट सोचता रहता है कि रिकवरी बढ़ रही है, लेकिन अंदर से गलत मूवमेंट पैटर्न बन रहा होता है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सिर्फ मूवमेंट नहीं, मूवमेंट का कंट्रोल और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकवरी का मतलब सिर्फ पैर हिलना नहीं होता। रिकवरी का मतलब है बॉडी कंट्रोल इंप्रूव होना, डेली एक्टिविटी आसान होना, सिटिंग बैलेंस अच्छा होना, ट्रांसफर आसान होना, कॉन्फिडेंस बढ़ना, और पेशेंट का फंक्शनल इंप्रूवमेंट होना। और एक बात हमेशा याद रखिए, एससीआई रिकवरी में जल्दीबाजी सबसे बड़ा नुकसान करती है। कुछ लोग 2 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, कुछ लोग 6 महीने में वॉकिंग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिकवरी का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता। किसी में जल्दी इंप्रूवमेंट आता है, किसी में बहुत स्लो आता है, और किसी में लिमिटेड रिकवरी होती है। इसलिए दूसरे पेशेंट्स से कंपैरिजन मत कीजिए। अपना फोकस रखिए रेगुलर एक्सरसाइज पर, स्ट्रेचिंग पर, स्टैंडिंग बैलेंस पर, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर पर, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन पर, और मेंटली स्ट्रांग रहने पर। रिकवरी छोटी छोटी चीजों से बनती है। हर दिन बॉडी कुछ न कुछ सीखती है, लेकिन पेशेंस,
सही प्रैक्टिस और सही अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उम्मीद रखिए, मेहनत करते रहिए और गलत जानकारी से बचिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।